अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन। बिस्मिल्लाह। कैंग्रेचुलेशन मी। क्या कैंग्रेचुलेशन मी? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है SHO हो गया फिर जमील जैदी। जैद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप राना भी हैं, जमील भी हैं, जैदी भी हैं, ये क्या है? मैं जमील जैदी हाँ बस, और राणा तो फिर एवं लोग कहने लग पे ना। क्यों राना क्यों कहते हैं? वो बब्बू राणा नहीं हैगा, ਉਹਦੀ वजह भी नाल समझी दा। यानी आप राना नहीं हैं? हाँ जी। ऐसा कहा करें ना, मैं जमील जैदी हूँ, राना जमील जैदी। बाकी एक बंदे ने मेरा ध्यान पड़वाया इस पे। हाँ जी। ये राना भी है और जैदी भी है, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, तुसी लोगों दी गल्लां दा असर लेंदे क्यों, मुझे दसो। इसलिए कि कोई अगर आपको गाइड करे, लॉजिकल बात थी, तो इसमें हर्ज क्या है? और हो सकता है सर वैसे वो राना, अगर इन्होंने अब बब्बू राना के साथ लगाया, वो नाम भी तो होता है, कास्ट नहीं होती जरूर। नहीं, वो राना और है सुहेल राना लियाकत अली खान, और ये भी वो जेंडरलेस नेम्स में से एक है रानाई। तो ये वो नहीं है, ये जमील जैदी था। हाँ जी। लेकिन ऐसे बब्बू राना, राना साहब वो साथ साथ चलता है। अब इसके साथ सैयदों को इख्तलाफ है कि ये राना भी है और सैयद भी है। फिर इसके साथ रानों को इख्तलाफ है। वो क्या कि ये राना कैसे हो इतनी अच्छी ढोलकी कैसे बजा लेते हैं? तुसी सीधी मैनू मुबारक दियो भी मैं SHO हो गया, तुसी कीड़े कटने शुरू करते। अच्छा, डैडी बैठा क्यों हुआ है? बीमार है बेचारा, मैं आप रिलीफ दिता। और फरी आ गई है बड़े दिन बाद। हाँ जी सर, क्या हाल है आपका? अच्छा, तरक्की तो हो गई है। हाँ जी। लेकिन शहर में जो एक मिनट के अंदर 10 जराइम हो रहे हैं, उनकी खबर है तुम्हें? वो कदम हो रहा है? अभी सर 3 दिन पहले एक खातून से बैंक से निकलते हुए 100 तोले सोना जो लूट लिया गया। सर एक ही इलाके में 10 मिनट में 2 मेडिकल स्टोर लूटे गए। उनकी CCTV भी मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। सर आपको क्या लगता है 100 तोले सोने का डाकुओं को कैसे पता चला होगा? ये जब इसकी तफ्तीश शुरू होगी ना जी, तो खुरा बैंक से मिलेगा। मुखबरी हुई है, ये बैंक के अंदर से मुखबरी की गई है। बैंक के अंदर लॉकर का इंचार्ज, इवन गनमैन जो चीजों पे नजर रखता है, या वो शख्स जो सिक्योरिटी का इंचार्ज सिर्फ बड़ी बड़ी स्क्रीन पे सबको देख रहा हो, सबको शामिल तफ्तीश करें। 2 दिन के अंदर अंदर आपको सुराग मिलना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करें? फिर रिमांड लें। अच्छा यार, पहले ये बताओ कि ये खातून इतनी दुखी क्यों है? सर कोई एक दुख हो तो बताओ, हमारी शादी नहीं होती। ओहो, मैंने आपसे नहीं पूछा, ये दूसरी खातून से पूछा। उन्होंने खातून ने पूछे, पाए ने पूछे। सर मैंने भी 2.5 तोले का सेट बनवा के रखा हुआ है, लेकिन बारी नहीं आ रही, कब पहनूं मैं? बारी नहीं आनी, तेरा चोरी हो जाना ही मरे। अल्लाह करे वो बारी आए, आप वो पहने। आपको क्या हुआ है? साहब जी, ये मेरा बंदा बेकसूर है, सानू छड़ दो। ये बंदा आपका? ओए, तेरी बीवी किस तरह हो गई है? अल्लाह दी देन है, तू क्या सरदा पे है? मैं तेनू टंगना ही, हुण तेनू मैं टंगना ही। इसने किया क्या है? इन्हें पहले रक्शे नू अग लाई, बाद चो कहना मैं अपने आप नू ला लेनी। नहीं, क्या वजह क्या है? सारा हर रोज तो चलान आंदे रहंदे नु, 1000 रुपया कमावी दा है, 2000 दे चलान टोकी कले। तो चलान किसी वजह से होते हैं ना। वैसे बाजी जो तेरा खावत है ना, खुदकुशी तेरी बनती थी। और सारे ने अगर खुदकुशी करनी होंदी ना, तो पहले अपने आप नू अग लांदा। वो किस्तां दा रक्षा सी, न्यो साड़ता। ये ड्रामेबाजियां देखो ना, सड़क के उत्ते 6-6 रक्शे लगे हैं, अगे फ्रूट वालियां रेहड़ियां खड़ियां, ट्रैफिक कितों लंघनी है? फिर कहंदे ने ये एक्सीडेंट हुंदे ने। थानेदार तो इसको लगना चाहिए था। हाउ एलोक्वेंट ही इज। ओए तू नहीं बोलना यार, क्या वजह है? अगर एक बंदा सेंसिबल बात कर रहा है। मैं क्या ना, आज पहला दिन है, नामे बोला तुम शुक्र करो CCPO चेंज हो गया। जी जी, कीता यार, वरना तुम्हें तो कच्चा खा जाता हूँ। अच्छा, वो खान लगा सी मैनू कच्चा। मैं तो अजे भी डरदा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं लंघदा। वो क्यों? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ नहीं? सर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है खुदकुशियां क्यों बढ़ रही हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता है। यार बात सुनो, उसे बोलने दो। वो वालदा है कि साफी बहुत अच्छी। नहीं, बहुत अच्छी बात की है उसने। बताओ खुदकुशियां क्यों हो रही हैं? सर ये जेड़े सारे जेड़े बढ़दा बड़ा। अच्छा, क्या ये सर मक्खी पा गई सी मुंह। ये मक्खी के जरिए पैगाम पहुंचा रहे हैं। इतने मैं कोई इशारे इशूरे नहीं चलन देना, आज ही तेन सस्पेंड करा देंगा। ऐसे इस पुलिस को वेख के मैं भी अपने कागजात जमा कराए ने, पता था मैं तो कह रहा तुम भी आ जाओ। 12 आज सारा दिन 2 केसा ने खा लिया। एक है रक्शे वाला, एक वो चाइना का शाहरुख खान। वो कौन? वो सैर लोधी। वो इतने लाहौर आया, बेचारे ने वारदात हो गई। हालांकि वारदात हुई किसी होर इलाके च, ए थाना नूं लगदा ही नहीं। वो फिर भी सवेर दा इत्थे फिरी जांदा। क्या कहता है? वो कहना मुकदमा दर्ज करो। तो क्यों नहीं करते हो?
भाई इलाका ही साडा नहीं है, फिर वही गल। ये तो पुराना बहाना है जी जी ये हमारा इलाका ही नहीं है। सर प्लीज ऐसे ना करें, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इतना अच्छा शो करते हैं ना, वो खवातीन के मसाइल पे बात करते हैं। अच्छा वो जवेद इस्लाम भी खवातीन के मसाइल ते बहुत अच्छी गल करदा। हमारे मसाइल तो जेन्युइन है, आपका क्या मसला है? अल्लाह दी कसम ओदा मसाइल भी जेन्युइन है। मेरी भी आपकी तरह शादी नहीं हो रही। फरी कौड़ा कोट भर ले। ये कौड़ा नहीं बुढ़ा कोट भर ले। नहीं मैं मान तो जाऊं, लेकिन ओए जवेद मान गई, उठ जा जा मिठाई लेके आ। सचमुच मान गई है। उठ जा शाबाश शाबाश। किधर क्यों मिठाई का की होया? असल दुश्मन तेरा है बंदा ही जा। लो जी यहाँ जवेद बहुत खुश है, यहाँ तो दिल घबरा गया। और बैठ जाओ। ओए खड़े हो जाओ। मेरी पहले कोई बात तो सुन ले। हाँ सुना। मुझे वो अच्छा बहुत लगता है। बहुत अच्छे, उठ जा जवेद जा ले। सर वो फिर खड़े हो गए। अच्छा एक होता है शौक आए ब्याह दा, हाँ जी। एक होता है उद्मा। ओए इसको ब्याह का उद्मा आया। जो भी उद्मा जा, इतना बड़ा उद्मा ले गया बाबा। बैठ जाओ। अच्छा नहीं मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये आपने क्या कहा कि मुझे अच्छे तो लगते हैं? मैं हाँ जी, उनका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है। ओए उठ जा, ओए तू क्यों नहीं समझ रहा गल्ला? लेकिन मेरे खालू होते थे, मुझे उनकी तरह लगते हैं ये। चलो ओए सो जा। क्यों भाई खुश हो अब? तुम्हारी मैंने मिठाई बचा दी है। तुम्हारी मिठाई और तुम्हारी जान दोनों बच। बाजी आपकी शादी कैसे हुई थी? बड़े चावा नाल हुई सी। आप खुश हैं? बड़ी। अच्छा मेरी गल सुन, मेरी भैन ने रिश्ता किन्ने कराया सी? मेरे अम्मा अब्बा ने कीता सी। अन्ने सानो ये मेरे ख्याल ने जुए च जीती है। ये माँ बाप का रिश्ता हो ही नहीं सकता। मेरे माँ प्यो ने रिश्ता करवाया सी, बड़े खुश हूँ, मेरे 5 बच्चे ने। अच्छा भी मैं हिसाब लाया इस कुड़ी दे माँ बाप बहुत ही गरीब सन, क्योंकि जिन्हें रक्षे वाले ने जुए देती। यार रिक्शे वाले को तुम क्या समझते हो? वो हलाल कमाता है। बिल्कुल। देखा जी सार वड्डेल दियां चागा कीती जांदे ने। तुम इसकी फिक्र ना करो। अगर फिक्र करनी है ना तो इस बात की करो कि तुमने रिक्शा जलाया क्यों है। चाचा तेरा अपना सी या किसे दा सी? नहीं बेटा ਇਹਦਾ अपना सी पुत्र। जिस भाई नु जवेद साहब जो चाचा कह, बताओ ना, रिक्शा तुम्हारा अपना था? हाँ जी आदा। वो जो कह रहा है हवालदार, होता है मैं बकवास करदा पे। ओए बक बक बंद कर अपनी। ओए 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 इधर आ जा समी, छड़ दे पुत्र, बुजुर्ग है गाय। समीउल्ला बेटा इधर गोल ना कर दे। जरा पता तो करे वो कब आ रहे हैं। कौन है? साहिल लोधी। हेलो फरी कोई उम्मीद जान नहीं देना चाह रही। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। भाई साहब ये सार लोधी अस्पताल में आया है। ये सर लोधी है? आफ्ताब साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अरे उधर बह जा। मजे की बात है, फरी इनकी भी फैन है। फरी जवेद इस्लाम की फैन है। आफ्ताब साहब मेरे कुछ कोट्स हैं, उनमें से कुछ आपको सुनाना चाहूंगा। जी सुनाइए। जिंदगी में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनकी टांगे नॉर्मल होती है और एक वो जिनकी बहुत बरीक होती है। यार आप बात मुकम्मल करें। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मेरी तरह होते हैं और आफ्ताब साहब एक वो जो आपकी तरह होते हैं। और मुझे उन दोनों से नफरत है यार। लब में गुम हैं? लब में गुम। आर्यन की फिल्म का डायलॉग है, आपने नहीं देखी? और फरी देखो मरी जा रही है। आफ्ताब साहब दुनिया में 2 तरह के बच्चे होते हैं। अच्छा हुन बच्चे, एक वो जिन्होंने पोलियो के खतरे पिए होते हैं, दूसरा वो जिन्होंने नहीं पिए होते। जिंदगी में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो गंदे होते हैं और एक वो जो अच्छे होते हैं। और मुझे उन दोनों से नफरत है यार। ये लब में गुम। दुनिया में 2 तरह के कुक्कड़ होते हैं। आफ्ताब साहब मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा स्टार हूं यार, ये मेरी FIR क्यों नहीं काट रहे? दुनिया में 2 तरह के थाने होते हैं, एक जिन्हों इलाका लगे, एक जिन्हों ना लगे। दुनिया में 2 तरह के SHO होते हैं, एक वो जिनको ढोलकी आती है और दूसरे वो जिनको नहीं आती। और मुझे दोनों से नफरत है। लब में गुम, लब में गुम। ओह लो, बेटर एंड बेटर। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम सकीरा और मेरे साथ सहर लोधी है और इनका मोबाइल चोरी हो गया है। तो आज इस वकूए को हम सारा कवर करेंगे। ये वाकया कैसे पेश आया? मैं होटल से बाहर निकला, फोन कर रहा था, 2 लोग आए और मोबाइल छीन के ले गए यार। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन ये मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा यार। आइए SHO से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे। प्लीज उसे बह के पूछ ला, आवाज आ रही है। देखिए इस वक्त तुम लाइव हैं और मेरे साथ पुलिस गर्दी हो रही है। बाहर काटो। आप देख रहे हैं। उठो चल सहर, मैं बाहर चल। सहर भी तेरे मगर ही आ रहे हैं। चल उधर
आफ्ताब साहब दिस इज रॉन्ग। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟਾ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੈਗਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਠਾਣਾ ਕੇ ਫੱਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਠੇਟਾ ਰੇ ਅਵੇਰ ਦੀ ਚਬਲ ਕਿਤੇ ਖਾਏ ਨੇ ਆ ਇਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਝੁਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਮਰਾਠਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾ पानी दे दो मेरे बंदे नु। पानी नहीं, फांसी दो यार, पानी दो उसको। बड़ा साल हो, आखिरी साल आओ। मेरी गल सुन भाई शमीम, कल अदालत में लै जाना सी, तुसी जाओ कोई वकील करो जाके अच्छा जा। मैंने तो वकील दा पता नहीं मैं किवें करावांगी। चलो मैं लेके जाती हूं, आपको उठे। अब बेंच पीछे कर। आफ्ताब साहब, अगर मैं अपने इलाके में होता तो मैं पूरा थाना सर पे उठा लेता। थाने अज रह की गया, देखो ना सानू दिंदे की ने जेड़ा असीं अगों पूरा करिए। डॉल्फिन वालियां दी देखो जी टैंकियां फुल हुंदियां तेल नाल। अच्छा, ते असीं मुजरम को 200 लैके थाने पहुंचने ते साडे को की चंगी उम्मीद लाई इन्हां लोकां ने। यार क्यों मारा उस बेचारे को? तुसी जरा ध्यान नहीं देना उससे। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये कि सच को सामने खलो के बोल रहा है। खलो के बोल रहे हो, आपके हाथ में बोल रहे हैं। और सुनाओ लोधी साहब। ओ यार, तुमने मेरा केस दर्ज करना है कि मैं आईजी के पास जाऊं? तेरा फोन नहीं लबना, तू नस के गल गुल कर रहा जिन्ना करनी। आफ्ताब साहब, जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो बुरे होते हैं और एक वो जो अच्छे होते हैं। सर भाई को फिल्म च गाना गुना भी कीता है? हाँ किया है। कोई गाना तो पेश करो। गाने बहुत सारे हैं, सबसे फेवरेट मेरा किशोर कुमार। किशोर कुमार लोधी तू पैंट च बड़िया किवें? साहब जी फनकार ते बड़े ताकतवर हुंदे ने, इन्हां नूं की मसला है? एसएचओ भी बड़े ताकतवर हुंदे, तैनू की मसला है? आफ्ताब साहब, वैसे यहाँ पे मैंने देखा है लोगों ने गाड़ियों के पीछे अजीब अजीब चीजें लिखवा के रखी हैं। तू लंग जा साड़ी खैर है। अरे और तो और मैंने एक इंतहाई दिलचस्प चीज देखी कि जलने वाले का मुंह काला। पप्पू यार तंग ना कर। सर यार तंग ना कर। सर यार तंग ना। यार मेरी गल सुनो, असी पैसे पा के फोन ना लै दीए। मैं तो पैसे पा के पैंट लै गया। कप रख दे, मैंने उठना पैना तेरे वास्ते, तेरा खाना ही खराब हो जाए। यार आप डांस करो। ये उधर की देखने मेरी ऑडियंस है यार, मुझसे प्यार करती है। ये कम ऑन, जोश, डांस। पहली यारी बकरी का डांस। अच्छा चला गया, मेरे को शुक्र है। वो चला ही है। अच्छा वो चला नहीं गया, वो कप दे पार ना गया। काफी सलाम सर। ये जिंदा साला, ये साला सुला करके मेरे से बात नहीं करनी आप। नहीं तानू नहीं क्या भाजी, मैं इन्हों कह रहा तानू कैसा ना साला। मुझे ये बात बताओ कि आप इनकी कंप्लेन क्यों नहीं लिख रहे? भाजी ये लिखाने वाली हरकतां ही नहीं रहंदियां। जागो, आजकल कर क्या रहे हो? सर मैंने एकेडमी ज्वाइन की है। क्या पढ़ रहे हैं आज? मैं डांस सीख रहा हूं, ये अपने आप को एक्सप्रेस करने का कैथारसिस का बेहतरीन तरीका है सर। अच्छा, नहीं वाकई परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो बड़ी जान है। तो कहां तक पहुंचा है काम? अभी तो स्टार्ट हुआ है आफ्ताब साहब। हु इज टीचिंग यू? जी पप्पू सम्राट साहब हैं, उनसे। ओह पप्पू सम्राट, बहुत बड़ा नाम। आफ्ताब साहब मुझे एक बात बताइए, आप एक आदमी यहां पर अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए आता है और ये यहां पर कंप्लेन नहीं लिख रहे, कितनी गलत बात है सर। मैंने जितने जवाब देने थे ना तुम्हारे दोस्त को दे चुका हूं, आपको उससे बात करें। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, एक आदमी यहां पर अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए आता है, ठीक है, और ये जो एसएचओ है ये कंप्लेन नहीं लिख रहे, ये कहां का इंसाफ है? कड़क जिंग आ। मुझे इस बात का जवाब चाहिए सर। कड़क जिंग आ। लेकिन ये जो हो रहा है ये कब तक चलता रहेगा सर? आप हंसी मत, मुझे ये बताइए, वो कराची से लाहौर आए, वो क्या सोचेगा कि लाहौर वालों ने सलूक क्या किया है? ऊपर से पीएसएल शुरू हो गया। कनक दिन आ। अल्लाह, ये क्या करते हैं आप? मैं नहीं कर रहा, ये सरजद होता सर। आप ये देखें कि जो मेरा पैशन था वो किस तरह बाहर आ रहा है। सर यहाँ तो गेम ही चेंज हो गई है। मैं ये चाहता हूं कि ये एसएचओ इनकी एफआईआर दर्ज कर ले फौरन। जागो बहुत अच्छा रैपर बन सकता है। रैपर वो जो स्वीट्स के ऊपर होता है ना। रजिस्टर खोलें। हाँ जी, की होया? एफआईआर दर्ज करें फौरन से पहले। मेरी गल सुनो पागल भाई ना, ओ एफआईआर दर्ज कर लो वरना वो तोड़ फोड़ करेगा। अच्छे रहोगे। जाओ भाजी, कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। हम आप ही गारंटी पर जा रहे हैं सर। आ जाइए साहिब साहब। आप फिक्र ना करें। थैंक यू।
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जा रहा हूं मैं यहाँ से जान अपने छोड़ के। मोबाइल ते बहाना सी अपनी आइटमां सुनान आया सी तुहानू। वाकई ये बात सही की है सर तुसी तारीफ ना करया करो, पहली लाश देखांगा जाके। तुसी तारीफ नहीं करनी है। ये बहुत शानदार टैलेंटेड बच्चा है। फिर वही गल है। Khotin Hazrat will take a break, stay with us. घर जाके अपने टैलेंट से मतलब। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज की गज़ल बाकी सिद्दीकी और इकबाल बानो का मास्टरपीस है। ट्रिब्यूट के तौर पे पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल। दागे दिल हमको याद आने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दावे दिल हमको याद आने लगे। खुद फरेबी सी, खुद फरेबी है, खुद फरेबी सी, खुद फरेबी है, पास के ढोल भी सुहाने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे। अब तो होता है हर कदम पे गुमान, अब तो होता है हर कदम पे गुमान, हम ये कैसा कदम उठाने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे। एक पल में वहाँ से हम उठे, एक पल में वहाँ से हम उठे, बैठने में जहाँ जमाने लगे, लोग अपने दिए जला
दिन हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे। सुपर सुपर। वेलकम बैक। बदीनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज की तहसील जड़ांवाला। मेरा तो आना जाना उत्थे रहिंदा। मेरा नाल पिंड है गुल्लर। गुल्लर तो सर कुत्ते दे बच्चे नू कहंदे ने। आई एम 100% श्योर कि ये कुछ और है। हाँ जी, क्योंकि गुल्लर के नाम से पिंड का नाम नहीं रखा जाता। गुल्लर एक खूबसूरत मखलूक है। हाँ जी। कुत्ते की जो इंतहाई खूबसूरत फॉर्म होती है वो गुल्लर होती है। छोटा सा बच्चा सा, चाहे जिस नस्ल का भी हो, पपी पपी वो लेब्राडोर ही लगता है। और किसी ने खूब कहा जी गुल्लर और खोते का बच्चा ये बड़े प्यारे होते हैं, छोटे। ये तो अब आप सेल्फ प्रेज के चक्कर में पड़ गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है यार, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। तो वैसे ये सारे ऐसा क्यों करते हैं? इनके कोलीग जी ये खुद चाहते हैं, एंटरटेनर है ना, नेचुरल एंटरटेनर, सेल्फ मॉकरी। मैंने कई दफा देखा है, कनखियों से भी मैं देख रहा होता हूँ, लोग बैठे होंगे ना तो पास से गुजरते हुए हल्की सी दुलत्ती मार दे या कुछ भी ना करे तो हम बैठे बैठे। हाँ, ये जरूर करते हैं। सर जड़ांवाला ये कहाँ की तहसील? अच्छा जी, जड़ांवाला फैसलाबाद की तहसील है और इसकी वजह तस्मिया बड़ी दिलचस्प है। क्या सर? वहाँ बड़े बड़े बैनियन ट्रीज होते थे जिनकी जड़ें एक्सपोज्ड होती हैं, लटकी होती हैं, लटकी होती हैं और जमीन के साथ टच करते ही वो तना बन जाती है। तो वो यूं लगता है जैसे एक बहुत बड़ा पिंजर होता है ना कोई दरख्तों का। बड़ी गंभीरता है इसकी। आमतौर पे साधु मलंग वो तो बेच बढ़ जाते हैं, उसके अंदर रहने की जगह बन जाती है। सर उसमें कीड़े और सांप वगैरह नहीं होते? सांप आ जाते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। ये जब किसी जगह अपना कयाम करते हैं ना तो अपने इर्द गिर्द गूगल का धुआं बना लेते हैं। तो गूगल क्या होता है? गूगल ना एक हर्ब होता है जिसको जलाने से ना धूनी डालते हैं, यूं करके धुआं से डालते हैं, उससे मच्छर मक्खी सांप दूर भाग जाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। सर आप बता रहे थे जड़ांवाला, तो इसलिए इसे जड़ांवाला कहते हैं। इसकी 3 चीजें बड़ी मशहूर है। क्या सर? एक तो मैं बता चुका हूं, जड़ें जिसकी वजह से जड़ांवाला। दूसरा इसकी गल्ला मंडी बहुत पुरानी है वो, और तीसरा इसका रेलवे स्टेशन। ये शोरकोट शेखुपुरा ट्रैक के ऊपर है और ये भी एक पुराने वक्तों की यादगार है। तो सर ये शहर कितना पुराना है? ये बहुत पुराने शहरों में से है, बहुत पुराना। यानी यहाँ पर दारा शिको ने एक महल बना रखा था, हवेली नुमा, बड़ी खूबसूरत जगह। वो यहाँ पर क़याम करता था। वो क्यों सर? इसलिए कि ये इलाका शिकारगाह थी, बहुत शानदार शिकारगाह। तो दारा शिको की फेवरेट शिकारगाह ये थी। शिकार खेलने आता था और क़याम यहाँ पे करता था। सर तुसी तो क्या सी शिकारगाह उकाड़ा है? इलाका सारा वही है ना। अरे बड़ा फर्क है। वो उकाड़ा किथे, जड़ांवाला किथे? अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? दरिया का फर्क है बस। बोलो बोलो, क्या फर्क है? नहीं, उधर ना देखो, मेरी तरफ देखो। दरिया का फर्क है और क्या? बीच में सिर्फ दरिया बहता है। ओके। सैयद वाला, हाँ जी हाँ जी, उसके क्रॉस क्यों जी? ओले पासे जदराका है ते परली मान दे उत्ते सैयद वाले दे नाल ही जड़ांवाला। ऐसा ही है। और ये सारा इलाका मुगलों की, सलातीन की, अंग्रेजों की शिकारगाह थी। और जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से ये फैसलाबाद से पुराना है। जी जी, बहुत पुराना। फैसलाबाद तो अभी कल की बात है जी। फैसलाबाद तो लायल साहब ने बनाया था ना जी। ये तो मुगलों से भी पहले की सेटलमेंट है। आपने कोई मुगल शिकार किया यहाँ पर एक जगह कोट बालकराम। बालकराम ये सारे का सारा सिखों और हिंदुओं का इलाका था, तारीखी हैसियत की जगह। फिर एक मंदिर था जो 1909 में कायम हुआ, शिव मंदिर। शिव मंदिर आज भी है। 1931 में गुरुद्वारा कायम हुआ, खालसा गुरुद्वारा। ये अगर देखा जाए तो बहुत करीब है गुरु नानक की जन्मभूमि के, बिल्कुल करीब। फिर एक जगह है गीता भवन, उसकी भी एक तारीखी हैसियत है। भवन क्या होता है? भवन इज अ पैलेस।
जैसे घर होता है ना, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हाउस, राशन से भरा भवन, राशन से भरा भवन। तो यहाँ गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी, कोई चर्च नहीं? हाँ चर्च है, लक्कड़ मंडी। लक्कड़ मंडी के पास, बल्कि लक्कड़ मंडी के अंदर वो उस अहाते में बड़ा तगड़ा चर्च है। फिर इसके मशहूर कस्बों में खुरड़िया वाला, बुचियाना, कोट दिया किशन, हाँ जी, गंगापुर और मतियाना जी, मतियाना गंगापुर। जड़ा वाला गेट एक लैंडमार्क है यहाँ का। महताब मस्जिद, ये भी एक लैंडमार्क है पुराने वक्तों की। एक बड़ी शानदार ट्रेन इस ट्रैक पे चला करती थी, ये गंगापुर के पास से। ये सर गंगा राम ने तोहफा दिया था। एक ट्रेन अभी कल तक चलती थी और देखने से ताल्लुक रखती है, घोड़ों के साथ हाँ जी ट्रेन खींची जाती थी, छत तो बगैर। जी 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 जी, और बड़ी दिलचस्प, बहुत अच्छी। मैं भी सफर किया है। वाह वाह, आमने सामने सारे जी बैठे ने, सीटां लगी हैं, सिगटां भी चल रही हैं। सारी टीम गई होगी आपकी। सारी टीम कौन सी इनकी? टीम क्रिकेट की है, क्रिकेट की है कैसी मशाहीर। वैसे तो मैंने कह रखा है कि पॉलिटिकल शख्सियात का तस्करा नहीं करना जी, क्योंकि लोग एतराज करते हैं जी हमारे मुखालिफ का आपने जिक्र कर दिया या 3 मुखालिफिन का, हमारा सिर्फ एक बंदा आपने मेंशन किया, हेड काउंट पे आ जाते हैं। लेकिन बाज़ शख्सियात होती हैं जो अपने प्रोफेशन, अपने फील्ड, अपने जॉनरा से ओवर ग्रो कर जाते हैं। उनकी वजह शोहरत, उनका वजीर होना, मुशीर होना ही नहीं रहता, कुछ और भी है। मसलन सर, और एक पॉलिटिशियन का मैं जिक्र करूंगा, वसी जफर। इनकी वजह शोहरत क्या है? इन्होंने 5-6 दफा फेंटी लगा रखी है। ये किसी भी वेटर को पकड़ लेते थे, किसी भी एयरपोर्ट पे किसी बेचारे अटेंडेंट को पकड़ लेते थे, ठीक ठाक धुलाई करने में यदे तूला रखते हैं। सही बात पे या किसी भी छोटी सी बात? अब ये मुझे नहीं पता, जाहिर है वो तो हमेशा कहते थे कि इसने ऐसी बात की थी जिस पर आखिर क्या वजह है कि आप ही के साथ लोगों ने ये बात करनी है। भगत सिंह, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, उनकी भी जन्मभूमि यही है सर। जी जनाब, खेड़ा वाला। भगत सिंह पर कोई फिल्म देखी है? जी देखी सर। कौन सी? ए सारा जड़ी रंग दे बसंती। हाँ शहीद देखो सर, मैंने देखी है, बहुत खूबसूरत फिल्म। मशहूर कहानी जी, मिर्जा साहिबा जी, उसका कैरेक्टर है मिर्जा जी सर। उसका ताल्लुक इस इलाके से था। ये गांव था दानाबाद, मिर्जा जहां का था, और मिर्जा की घोड़ी का आप सबको पता है। हाँ जी, बक्की। बक्की। इस इलाके की 2 घोड़ियां मशहूर थी। कौन कौन सी? एक बक्की और दूसरी सावी, सावी। अहमद खान खरल की। ये दोनों बड़े मशहूर कैरेक्टर्स थे। एक तो खैर लेजेंडरी फेबल स्टोरी का कैरेक्टर था मिर्जा साहबा। अहमद खान खरल वॉज अ रियल कैरेक्टर, और उसने जान निछावर की थी आज़ादी के लिए। ही वॉज फ्रॉम ओकाड़ा। ये इलाका फ्रीडम फाइटर से भी अटा पड़ा है, और एक से एक बढ़कर वतन फरोश भी यहीं पे है। सर मसलन कौन कौन? अब शर्म आती है, मैं क्या क्या आपको बताऊं कौन कौन। अंग्रेज़ों से मेडल लेने वाले बड़े बड़े बुजुर्गान, सारे ख़ानदान, ये मुल्तान से शुरू होते हुए यहाँ तक आते हैं। तो छोड़ें सर, ये लोग कुछ खाते पीते नहीं है? खाने पीने के हवाले से बहुत मुख्तसर मैं आपको बताऊं। जी वही है, आपने जाना है, बेल बजानी है, मांगना है, खाना नहीं, क्या है? यहाँ उस कैलिबर की कुकिंग शायद आपको ना मिले। काड़ा, मेलसी, दीपालपुर, पाकपतन, जी वो तो क्या बात है। उस जैसा देसी मुर्ग, रात का पका हुआ, और लेफ्ट ओवर सुबह आप पराठों के साथ। सुबह पराठे के साथ जो मैजिक होता है ना, रात तो कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ बड़ा मैजिक हुआ सर, मेरा पराठा गायब हो गया। पर लेकिन कोई डिश तो होगी ना यहाँ की? नहीं, वहाँ की एक डेलिकेसी है जो मुझे आम तौर पे नज़र नहीं आई, लेकिन मैं ज़ाती एक्सपीरियंस की बिना पर कहता हूँ कि बाज़ार से जो चीज़ें मैसर हैं उनमें एक पकौड़े की किस्म है, चिकन पकौड़ा भी कह सकते हैं उसे, कबाब पकौड़ा भी कह सकते हैं। वेरी क्रिस्पी, वेरी फ्रेश, क्रंची एंड वेरी रिच विद मीट। ये एक लाजवाब चीज़ है। वो आमतौर पे 1.5 किलो खाना पड़ता है, वो इतना लजीज होता है। पाइया पुइया नहीं देते? नहीं देते हैं पाइया पुइया। पाइया से आपका गुजारा हो जाएगा? पकौड़े इतने खाए ही नहीं जा सकते। पकौड़े अच्छे हो ना तो बहुत खाए जाते हैं। तुम पनीर पकौड़े खाना किसी मैं मिर्जा जट के घर जाके सब्जी बनवा।
लेकिन सर 2 किलो पकौड़े एक इंसान कैसे खा सकता है? आप तो 2 पकौड़े खा ले काफी। तू तो 2 पकौड़े खा के 6 दिन वॉक कर दे रहे। और सर मीठे में यहाँ पे कुछ खास? टांगरी। तो खास वेख जड़ा वाले की निकल रहे। टांगरी ये 2 है, नमकीन भी है और मीठी भी। यानी वहां पहुंचते पहुंचते तक बंदे की टांगरी दुखने। ये जो नमकीन है ना, इसकी डेवलप्ड फॉर्म है जो चुरमुर है। वाह वाह, ऐसे ही चुरमुर कभी नहीं सुना? अरे जो नुक्ती मटर में होती है, जो आजकल यहाँ पे कुरकुरे, कुरकुरे की जो देसी किस्म है ना, जो रेडियो पे बिकती है। कुरकुरे तो आज मल्टीनेशनल हो गए। तो बेचारे टांगरी की बेसबाती ये है कि उसे कभी किसी ने पैक नहीं किया। जड़ा वाले जाना हमें तो घरों खाना लैके जाओ, फ्रूट ले जाओ, मिठा ले जाओ। अच्छा तंदूर इतने कोई नहीं, ममनू है तंदूर, ना रोटी ना कुलचा ना कढ़ाई। यार जगह जगह कढ़ाइयाँ बिकती हैं। अच्छा जी, कढ़ाई आपको ऐसी डेलिकेसी नहीं रही अनलेस वो बुलबुल की हो। बुलबुल की? सही बात है जी। तुमने खाई है बुलबुल की कढ़ाई? मैं समझता हूँ दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने बुलबुल की कढ़ाई खाई, दिन रात। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी अरूबा। खबर है कि घर का रास्ता साफ कराने के लिए पुलिस को झूठी कॉल करने वाला शख्स गिरफ्तार। बर्फ थी रास्ते में बेशुमार, और उसने कहा जी मैंने अपने कजन को खंजर घोंप दिया एंड ही इज डेड ऑन द स्पॉट। मैं अब क्या करूं, मेरे से गलती हो गई है, मैंने फाड़ लो। तो आप आए। लेकिन आते हुए वो जो सफाई करने वाली गाड़ी होती ना, जो स्नो रिमूव करती है, वो लेते आए क्योंकि आप पहुंच नहीं सकेंगे। उन्होंने आके खूब सफाई कर दी, तो अंदर दाखिल होते देखा कि कजन बाहर फिर रहा है। मैं कहा तुम्हारे बारे में तो अभी बताया गया तुम मर गए हो। यही किसने कहा? वो भी भाई साहब को धर लिया गया। मैंने कहा जी मैंने सफाई करवानी थी, मैंने इसलिए आपको कॉल कर दी, मुझे माफी दे दे। तो सर उसने डायरेक्ट उनको क्यों नहीं कॉल की जिनका डिपार्टमेंट था? वो नहीं आते होंगे ना, वरना वो पागल है। यूक्रेन में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है आजकल, इतनी ज्यादा कि 55 इंचेस, यानी एक दबीज तय बर्फ की है। ये 119 वहां का जो रुपया है वो उसे जुर्माना हुआ। हालांकि इससे आधे खर्चता ना तो सफाई करवा सकता था। वैसे इस तरह के वाकये यहाँ पे होते हैं, कॉल्स वाले, प्रैंक कॉल्स वाले? हमारे यहाँ जितनी प्रैंक कॉल्स होती हैं, तौबा। ये 2019 में 1.5 मिलियन प्रैंक कॉल्स रिकॉर्ड की गई। सदर जरदारी को प्रेसिडेंट बनते ही एक फेक कॉल मौसूल हुई थी। ये प्रणब मुखर्जी का फोन आ गया, तो प्रेसिडेंट साहब बड़ी संजीदगी के साथ एक तवील गुफ्तगू फरमाते रहे। बाद में उन्हें कहा गया जी ये कॉल आपको रैंडमली आई थी, कभी फॉरेन मिनिस्टर दूसरे मुल्क के किसी मिनिस्टर को भी विदाउट इंटीमेशन, विदाउट अ कवर कॉल नहीं करेगा। डायरेक्ट कॉल नहीं। तो उसने आप प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द स्टेट को कॉल की, ये गलत है। फिर एक साहब ने इन्हें फ़ोन किया इसी रेफरेंस से और कहा जी अनकरीब जंग होने वाली है, इंडिया हैज़ मेड द प्लान, मास्टर प्लान ऑलरेडी तैयार है और बस काम होने वाला है। तो सर फिर इसका क्या एक्शन लिया? तो बस फिर उन्हें कहा गया कि आप अवॉइड किया करें। जब भी कॉल इस नौयत की आएगी फॉरेन ऑफिस के थ्रू आएगी। भाईजान को पता नहीं था ना, भाईजान ने सारी उम्र ख्वाब में भी कभी सदारत नहीं देखी थी। उसने तो प्राइम मिनिस्टर का शौहर होते हुए भी कुछ नहीं लर्न किया था। वो अपने दीगर अमूर में बहुत ताक था, बहुत मसरूफ रहा और उसमें यद तूला रखता था। टाइम पूरा किया उन्होंने। टाइम भी पूरा किया, नुकसान भी पूरा किया। पिछले दिनों रंगीले बेचारे को एक कॉल आई और उससे सारे अकाउंट्स वगैरह पता करके कमबख्तों ने 62,000 उसके अकाउंट से निकलवा ली। सर वो बैंकिंग गुफ्तगू कर रहा था। बैंकिंग गुफ्तगू ही होती है। आपकी वालदा का नाम, आपका ये नाम, आप कहाँ पैदा हुए? यहाँ पैदा हुए? हाँ जी हाँ जी। आपके पैदा होने का 62,000 जुर्माना है, वो दे दें हमें। अजल भाई आपकी गाड़ी बिक सकती है, एक ऑफर है मेरे पास। अगो हाँ हूँ खरीदी। ये क्या ऑफर है? एक करना तो वेग चौक जरा इनका। क्या ऑफर क्या हुई? सर एक बंदे ने कहा जी मैं 5,000 रुपया दूंगा गाड़ी के। हाँ जी हाँ जी। तुम पागल तो नहीं हो? मैंने भी उससे यही कहा था। क्या तुम पागल तो नहीं हो? इन्हें पैसे दे कनाडा ते अपनी मदद आप तहत बर्फ हटा देना करनी पड़ती है मजबूरन, ये आपकी ड्यूटी है।
हर गड्डी के पीछे बेलचा लगा होगा। सर जो आपकी शिकारी गाड़ी है उस पर भी बेलचा लगा होगा। ऐसे शशके के तौर पे, कभी ना बर्फ मिलनी है ना सफाई होनी है, बस ऐसे ही जैसे होता है ना शिकारी गाड़ियों पे स्टिकर्स लगे होते हैं मुख्तलिफ असले के। सर मैं गड्डी तुहाडी किस दिन लेके जानी वैसे? ये तू इत्थे ही तो आराम नाल न्याय गयो। सर आप ऐसी जगह पे नहीं गए इस गाड़ी को लेके कि जहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल हो? मैं गया था चकोर का शिकार करने जी। चकोर होता है बाहर नॉर्थ में, अस्तौर पहाड़ की चोटी पे होता है, बहुत लाजवाब गोश्त होता है उसका। लेकिन ऑफ कोर्स बेस्ट जो होता है वो बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे, दैट इज सिसी। आपने खाया था सिसी का गोश्त? नहीं, क्यों? मैं वेजिटेरियन हूँ। ओहो, ये कब से हुआ? हाल देख के लग रहा है आपका जितना बड़ा बुथेड़ियन है ना आप कभी भी वेजिटेरियन नहीं हो सकते। अच्छा बबू ने ना मुंह वाजिया में रखे मैंने। सर मैं एक कबाब बनाता हूँ। एक कबाब बनाता है बस। इधर कबाब एडा लम्मा होता है ना। हाँ वो लिबनानी कबाब। सर रोटी बना के ना जी बड़ी सारी, उन्हें उते बंद गोभी ऐसे मैं खिलार देता हूँ। उसके बाद वो जो कीमा होता है ना वो भी उस पे मैं ऐसे सारा पेस्ट कर देता हूँ, छोटा छोटा प्याज डाल के, तो उसके बाद फिर ऐसे रोल करके तो उसके छोटे छोटे पीस करके खाता हूँ। ये सारा कुछ बना के ना तो भूल जाते मैं कारण की लगा। बाबू आप सुबह उठ के क्या करते हैं? मैं सुबह उठ के सबसे पहले जॉगर्स पहन के मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ और फिर बड़े पार्क में आके उसके 2 राउंड रनिंग के, फिर मैंने पुशअप्स एंड ये हो गया यार 90 मेरियां बैठका ने रोज दियां का एक सेट। फिर मैं 10 मिनट बैठता हूँ योगा स्टाइल में। अच्छा। चौकड़ी मार के ऐसे। मुद्रा कैसे बनाते हो दिखाओ। मुद्रा सर ज्ञान मुद्रा ये होता है। ये है ज्ञान मुद्रा। वो मंगयान मुद्रा होता था। सर मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा मैंने ना जी बर्मिंघम से ना लंदन जाना था, तो वो जो बस थी ना वो निकल गई जिसकी मैंने टिकट करवाई थी। अब दूसरी बस थी तो उसके लिए मेरे पास 2 पाउंड कम थे, मैंने टिकट लेनी थी। तो सामने गुरुद्वारा था, तो वहाँ पे वो जो हमारे पंजाबी भरा हैं वो अपने इबादत वगैरह कर रहे थे। तो मैंने उनको देखा, वो एक जगह से हलवा सा खाते थे, प्रसाद सा लेके, तो एक जगह पे पैसे भी रख देते थे। उनका जो गला बना था ना, तो मैंने देखा, मैं कह ठीक है, मैं उठ जाके गुरु जी ये 2 पाउंड मैंने चाहिए ने, अल्लाह थोड़ा भला कर, मैं फिर वापस दे देंगा। तो मैंने वहाँ से ले लिए 2 पाउंड लेके, तो मैं टिकट लेके वापस जब आया मैं, तो मैंने कहा कि अब मैं वापस करने, मैंने हलवा खा के, तो मैं मौका देख रहा था जगह बने, मैं चुप करके वहाँ रख दूँ। ये मौका लभ रहा सी फिर कड़ा रोज दे तो 2 पाउंड कटदा सी, इन्हें उत्थे जाके अपनी बस ले ले। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।